आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम महाजनपद काल। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आप सभी का स्वागत है सोनाली क्लासेस में। राज्य का नाम अंग, राजधानी चंपा। इसे कैसे याद रखेंगे? अंग पर चंपा का इत्र लगाओ। अंग मतलब शरीर, शरीर पर चंपा का इत्र लगाओ। चंपा एक फूल होता है, उसका इत्र लगाओ। अंग पर चंपा का इत्र लगाओ। दूसरा राज्य मगध। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह है। इसको कैसे याद करेंगे? मगध का राजा गिरते ही घर मतलब कि राजगृह पहुंच गया, तो मगध का राजा गिरिब्रज, इसमें गिरिब्रज आ गया। घर मतलब राजगृह, तो मगध का राजा गिरते ही घर पहुंच गया। तो ऐसे कैसे याद रखेंगे? मगध का राजा गिरते ही घर पहुंच गया, तो गिरते मतलब गिरिब्रज, घर मतलब राजगृह और मगध, तीनों चीजें याद हो गई। तीसरा राज्य काशी। काशी की राजधानी वाराणसी, और काशी को ही क्या कहते हैं? वाराणसी। तो इसे तो याद करना ही नहीं, काशी और वाराणसी। चौथा राज्य वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। इसको कैसे याद करेंगे? वत्स मतलब एक बच्चा है, वो अपनी मम्मी को बुला रहा है अम्मी, मतलब अम्मी। इधर कौशाम्बी, तो वत्स कौशाम्बी। इधर वत्स को कनेक्ट करो, इधर अम्मी मतलब अम्बी, कौशाम्बी। वत्स का कौशाम्बी से संबंध, मतलब कोई वत्स मतलब बच्चा है, वो अपनी अम्मी को बुला रहा, तो कौशाम्बी। पांचवा राज्य बज्जी। बज्जी की राजधानी वैशाली, मतलब बज्जी वैशाली से शादी करेगा। बज्जी नाम का कोई लड़का है, वो वैशाली नाम की लड़की से शादी करेगा। कौशल। कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती। ट्रिक। कौशल मतलब स्मार्ट। स्मार्ट लोग सुनते हैं, वो बोलते कम है, सुनते ज्यादा हैं। तो कौशल का श्रावस्ती। कौशल मतलब स्मार्ट, श्रावस्ती। श्रवण मतलब होता है सुनना, तो कौशल लोग सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम है। कौशल की श्रावस्ती। सातवां पॉइंट अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन महेशमती। तो इसकी ट्रिक, अवंती का उज्जैन हमेशा महिमामती रहेगा, मतलब जो अवंती है, अवंती का उज्जैन हमेशा महिमामती रहेगा। महिमामती का मतलब महेशमती रहेगा। तो अवंती, उज्जैन और महेशमती, तीनों शब्द आ गए एक ही में। अगला राज्य मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशावती। मल्ल मतलब कौन होता है? नौचालक। मल्ल कुशावती की नाव चलाता है। कौन? मल्ल चलाता है किसकी नाव? कुशावती की। अगला राज्य पांचाल। पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। 5 लोग छत्र के नीचे हैं, मतलब कि 5 लोग एक छाते के नीचे आ जाएंगे। पांचाल और अहिच्छत्र, इसको कैसे याद रखेंगे? 5 लोग छत्र के नीचे हैं, मतलब पांचाल और अहिच्छत्र। अगला राज्य चेदी। चेदी की राजधानी सुक्तिवती। चेदी को आप चेरी से याद रख सकते हैं। चेरी खाकर शक्ति आती है, मतलब सोक्तिवती। तो चेदी और सुक्तिवती एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। चेरी खाकर शक्ति आती है। अगला राज्य कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। जो कौरव ट्रिक, जो कुरु है मतलब कि कौरव, कौरवों का राज्य कहाँ था? इंद्रप्रस्थ, दिल्ली में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? कुरु का इंद्रप्रस्थ राज्य था, मतलब जो कौरवों का राज्य था वो दिल्ली में था। अगला राज्य मत्स्य।
मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। तो इसको कैसे याद रखेंगे? मत्स्य मतलब मछली, विराट मतलब बड़ी, मछली बड़ी होती है। मत्स्य मतलब मछली और विराट मतलब बड़ी, तो मछली कैसी होती है? बड़ी। अगला राज्य कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक। इसको कैसे याद रखेंगे? मतलब सिर पे कोई वस्तु रखें, जब उसे हटाएंगे तभी तो अपना बोझ कम होगा। कम बोझ और हाटक मतलब अपना बोझ हटाओगे तभी तो, जब कोई वस्तु हटाओगे तभी तो बोझ कम होगा। तो कम बोझ हाटक। अगला राज्य सूरसेन। सूरसेन की मथुरा, मतलब कि सूरवीर लोग मथुरा में जन्म लेते हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण। तो सूरसेन को कैसे याद रखेंगे? मथुरा से। सूरवीर लोग मथुरा में जन्म लेते हैं। सूरवीर लोग कहाँ जन्म लेते हैं? मथुरा में। अगला राज्य अस्मक। अगला राज्य क्या है? अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या है? पोटली या पोतन। अस्मक, अस्मक मतलब क्या होता है? पत्थर। पत्थर को पोटली में रख लो। पत्थर को कहाँ रख लो? पोटली में। तो अस्मक की राजधानी क्या है? पोटली या पोतन। लास्ट राज्य गांधार। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। इसको कैसे याद रखेंगे? गांधार, गांधार का लास्ट वर्ड पकड़िए, धार। मतलब चाकू में अगर धार रखने तो कैसे कैसे आएगी वो? शिला मतलब पत्थर पर घिस घिस कर, जब हम पत्थर पे चाकू को घिसेंगे तो उसमें क्या आएगी? धार। तो तक्षशिला, इधर गांधार का धार पकड़ना है तो तक्षशिला का पकड़ना है शिला। शिला मतलब होता है पत्थर। तो गांधार और तक्षशिला घिस घिस कर। गांधार, धार कैसे आएगी? घिस घिस कर। तो गांधार और तक्षशिला। इसी के साथ ही आप सभी को नमस्ते। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप लोगों को अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।